हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैं आपको इस वीडियो में जैसे कि आप एक नए ड्राइवर हो या फिर अभी पुराने ड्राइवर, तो आपके लिए मैं आपको एक जो स्टीयरिंग के रिलेटेड आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपनी स्टीयरिंग को अच्छे से कंट्रोल कैसे कर सकते हो, एक हाथ से या फिर दोनों हाथों से। और जो मैं आप कैसे टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे जानकर आप दूसरों को हैरान भी कर सकते हो वो स्टीयरिंग के रिलेटेड। तो वो क्या टिप्स है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि स्टीयरिंग हमारी कार के कंट्रोल करने में सबसे बड़ी एक चीज है जिससे हमारी कार अच्छे से कंट्रोल हो पाती है। तो जैसे कि आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि वो कुछ इस तरह से अपनी जो स्टीयरिंग को पकड़ चलाते हैं दोनों हाथों से। कोई यहाँ से चलाता है, कोई यहाँ से पकड़ के स्टीयरिंग को, कोई इस तरीके से पकड़ के और कोई इस तरीके से अपने स्टीयरिंग को पकड़ के चलाता है, अपनी कार को ड्राइविंग करता है, और या फिर कोई इस तरह से। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि वो सबसे बेस्ट तरीका अपनी स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या है। जैसे कि अगर आप एक हाईवे पे चल रहे हो, तो जो अपनी स्पीड पे चल रहे हो 100 या 80 पे चल रहे हो आप, तो आपको स्टीयरिंग को कुछ इस तरह से पकड़ना चाहिए। अपनी जो स्टीयरिंग को टाइट पकड़ना चाहिए दोनों हाथों से, कुछ इस तरह से। यहाँ से भी मेरा एक हाथ फ्री नहीं है अभी, इसलिए मैं आपको एक हाथ से ही बता रहा हूँ अभी। तो आपको कुछ इस तरह से पकड़ना चाहिए। अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है, जैसे कि 60 की स्पीड है, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हो आराम से, और या फिर आप यहाँ से पकड़ सकते हो। और अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपको स्टीयरिंग को टाइट पकड़ना चाहिए। आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अच्छा कंट्रोल हमें इस जगह से ही देखने के लिए मिल जाता है अपनी स्टीयरिंग पर, कुछ इस तरह से। तो आप कुछ इस तरह से अपनी स्टीयरिंग को होल्ड कर सकते हो अपने हैंड से। और बहुत सारे लोगों ने एक मिथ फैला रखा है, उस मिथ कई सारे लोग क्या कहते हैं कि अपनी जो कुछ इस तरह से आप जब पकड़ के अपनी स्टीयरिंग को होल्ड करके चलते हो, तो वो क्या कहते हैं कि जब हमारा जो कार का भगवान न करे एक्सीडेंट भी हो गया, तो जब हमारे जो कार के एयरबैग खुलेंगे तो सीधा ही हमारी हाथ पे इंजरी करेंगे इस जगह पर। तो ये मिथ पूरी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जो मैंने आपको मिथ बताया था वो क्लियर आप कैसे, जो आपको वो मिथ है 50% तक गलत है, क्योंकि हमारी स्टीयरिंग आप कुछ इस तरह से पकड़ के आप कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से पकड़ोगे तो अपनी स्टीयरिंग यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब हम हमको शार्प टर्न लेने की जरूरत पड़ती है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से घुमाएंगे, स्टीयरिंग को सही तरीके से नहीं घुमाएगा, लेकिन हम कुछ इस तरह से स्टीयरिंग को कुछ इस तरह से घुमा सकते हैं, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से यहाँ से पकड़ के घुमा सकते हैं। और जब हम स्टीयरिंग को यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो इतना अच्छा कंट्रोल हमें शार्प टर्न लेने में मजा नहीं आएगा। यहाँ से हमें कुछ इस तरह से मजा आएगा शार्प टर्न लेने में। तो कुछ इस तरह से आप पकड़ सकते हो। और इस वीडियो में आपको एक ऐसी टिप्स दे देता हूँ जिससे कि आप एक हैवी ड्राइवर बन सकते हो। जैसे कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है अपनी कार को जैसे हम चलाते हैं, तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है हमारी जो टायर है वो इधर की साइड घूमे हैं, लेफ्ट या राइट घूमे हैं, तो उनको कंफ्यूजन होता है। तो आप खड़ी गाड़ी में आप कैसे पता लगा सकते हो अपनी टायर सीधे है नहीं है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी स्टीयरिंग को राइट या फिर लेफ्ट टर्न कर लेना है पूरी तरह से। कुछ इस तरह से मैं आपको स्टीयरिंग को फुल तरीके से एक तरफ जो मोड़ लेता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने आप देख पा रहे हो राइट टर्न कर लिया फुल तरीके से। जब मैं स्टीयरिंग को आपको कुछ इस तरह से करना है, एक बार कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग को सीधा करना है, फिर एक बार और स्टीयरिंग को कुछ इस तरह से सीधा करना है। तो अब मैं बाहर से आपको बता देता हूँ अपने जो टायर है वो सीधे हो चुके हैं या फिर नहीं। तो आपने देखा कि हमारे जो टायर्स हैं वो सीधे हो चुके हैं। कुछ इस तरह से आप अपनी जो टायर्स का भी पता लगा सकते हैं। और यही जो लेफ्ट में भी लागू होती है ये चीज, जैसे कि हमें लेफ्ट में भी कुछ इस तरह से घुमाएंगे तो वो हम जैसे 2 बार सीधे करेंगे अपनी स्टीयरिंग को, तो वो सीधे के सीधे हो जाएंगे अपनी जो टायर। आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपको कुछ किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।